along with us. We have breaking news coming in. BJP Jharkhand Chief Babulal Marandi has spoken to Republic TV ahead of polls. BJP Jharkhand Chief Babulal Marandi has now issued a warning to the infiltrators, in fact. Remember, viewers, Babulal Marandi is the first Chief Minister of Jharkhand, and right now he's in BJP. He's also as Chief Ministerial face in the reckoning for Jharkhand. Of course, there's no official announcement by the BJP, but he's made an important statement regarding infiltrators. Viewers, take a listen into Babulal Marandi exclusive interview. With us right now is the first Chief Minister of Jharkhand and present State President of BJP, Babulal Marandi. Welcome to Republic TV. The first question that comes to my mind, I feel that I'm speaking to the future Chief Minister of Jharkhand. The whole Jharkhand is saying that BJP is coming back to power, and this is the key person who is bringing BJP back. So what is your take on that? देखो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भैया कल तक के इंतजार करो। कल रिजल्ट आएगा, विधायक चुने जाएंगे, फिर विधायकों को बुला करके विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद बता दी जाएगी कि दल के लीडर कौन होंगे, और फिर आप सब लोगों को बुला करके मिठाई के साथ अनाउंस कर दी जाएगी। इसीलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, और चूंकि विधायक दल तय करती है तो विधायक दल को तय करने दीजिए। Okay, that's an answer with a lot of humility, I must say. But the key issues in which BJP is fighting this election includes infiltration, Ghuspet, and with that we are seeing love jihad, land jihad, and mine jihad in Jharkhand. Everything is being taken over by infiltrators, illegal infiltrators. BJP is saying they will fight it once they come back to power. How will you do it? If you come back to power, people are voting for you. देखो, पहले तो आपने जो घुसपैठ की बात बताई, तो झारखंड में घुसपैठ के कारण जो डेमोग्राफी बदला है, उसमें से सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ, इफेक्ट हुआ है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन पीपल से। 1951 से लेकर के 2011 के जो सेंसस हुए हैं, 21 का तो सेंसस हुआ ही नहीं है कोरोना के कारण, तो ओवरऑल झारखंड में 10% ट्राइबल पॉपुलेशन में गिरावट आई। अगर हम संथाल परगना को, एक पार्टिकुलर परमंडल को हम देखते हैं, तो वहां 16% की कमी आई है, क्योंकि संथाल परगना बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहां जो इन्फ्लेशन उस क्षेत्रों में हुआ है, और उसके कारण से ट्राइबल के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होने लगी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, रोटी बेटी माटी, इस पर संकट है। क्योंकि ट्राइबल को आबादी के अनुपात में उसके प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन है, लोकसभा की सीट भी, विधानसभा की सीट भी, और सरकारी सेवाओं में भी। जैसे उनकी पॉपुलेशन कम हुआ, अब जब सेंसस होगी तो फिर उनका घटेगा, तो उनके लिए वो चिंता का विषय पहला, ऐसे तो सबके लिए ही है। और दूसरा, जो उस क्षेत्र में जमीन जहां पर उनकी है, वहां भी धीरे धीरे इन्फ्लेटेशन हुआ। फिर कई लड़कियों से शादी लोगों ने किया, तो कई मुखिया बन गई, कई जिला परिषद में बन गए, तो अब लोगों को चिंता हो रही है, लोग समझने लगे आप इस बात को। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में पार्टिकुलर उन क्षेत्रों में उसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। My question is, BJP comes back to power. सोच लीजिए BJP आ गए, maybe you will be the chief minister, someone else will be. How will you tackle this problem? Will it be NRC or some other state? How will you solve this problem? देखिए, ये कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, जो कि हम लोग पता है, और मैंने बार बार कहा है कि अभी हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया था राज्य सरकार को, और कहा था राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय मिल करके एक कमेटी गठित करे और फिर घुसपैठियों को चिन्हित करे, पहचाने, उसको फिर डिपोर्ट करे। लेकिन राज्य सरकार ने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चले गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है सरकार बनेगी तो एक एसआईटी गठित करके, या एनआरसी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ जो भी घुसपैठ हुआ है उनको चिन्हित करेंगे, उसको पहचाना जाएगा और फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। आज जो सरकार है उनको राशन कार्ड उनके बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया, जमीन जायदाद उनके नाम से है। जरूरत पड़ेगी तो कानून बना करके फिर उन सारी जमीनों को वापस किया जाएगा।
Okay, that's a very important point. You are saying that if there is a need, a law will be brought in to bring all those land back that has been lost due to land jihad. I'll ask you last two questions. My second last question would be, Babulalji, if BJP comes back to power, I see a close neck-to-neck fight in all the exit polls. We will see the results in a few hours. If BJP comes back to power, Hindus are being reduced in numbers. If you see the ratio, we will see the census now. And you are saying that there will be a law to bring back the land, but there is also love jihad. There is also this Jamai Tola problem. We see that the marriages are going on and girls are being converted. What will you do to stop this? नहीं, ये हो जाएगा. उसमें भी हमने कहा कि भाई इसमें भी कानून बनाए जाएंगे. अगर कोई भी ट्राइबल लड़की, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है कि नहीं, लड़की के कास्ट नहीं बदलेगी. हमारा मानना है कानून बनाकर के इसको रोका जाएगा. कोई भी लड़की अगर किसी भी अनादर कास्ट से शादी करता है, पर्टिकुलर जैसे मुसलमान से शादी की, तो फिर जो ट्राइबल का जितने भी कस्टम है, ट्राइबल का जितने भी रिचुअल है, वो तो सब कुछ छोड़ देते हैं. हम जिस देवी देवता को या भगवान को पूजते हैं वो नहीं पूजते हैं, तो फिर वो ट्राइबल कैसे कहलाएगी. इसलिए हम लगा कि उनके लिए जब कानून बना देंगे तो फिर कोई लड़की जाएगी नहीं, कोई लड़की उनको ले भी नहीं जाएगा. एक तो जमीन और दूसरा जो बोले पोस्ट पर बैठना, तो ये दोनों चीजों से उसको डिवार कर देंगे कानून बना करके. तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर वो जाएगी नहीं, अपने आप लोग रुक जाएंगे. Okay. My last question, Babulalji, you are the architect of Jharkhand. Some people say you're the first chief minister of Jharkhand. What is your first priorities, first three priorities, maybe, or 5, 4, once BJP comes back to power? Maybe you'll be the chief minister, or maybe someone else will be. But what is the BJP government's first three priorities if it comes to power? देखिए भाई, बार बार कहता हूँ कि भाई डेवलपमेंट के लिए या जितने भी रोजगार भी है, ये सारी चीजों के लिए आपको पहले तो कानून व्यवस्था को ठीक करना, यानी लोग अपने आप को सिक्योर्ड फील करें. और दूसरा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली है, पानी है, ये सारी चीजों को ठीक करना. और फिर जो मैंने बोला कि जो इस प्रकार की जो घुसपैठ हुआ है उसको बाहर करना. ये 2-3 चीजें हमें करना है. या 2-3 चीजें हो जाएगी बढ़िया से, तो बाकी काम ठीक होने लगेगा अपने आप. Any numbers you are predicting? Anything? हमने कहा कि लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन की बढ़त थी. 51 प्लस सीटें इस बार ले आएंगे. 51 plus say. 50. Okay, thank you so much, Babulalji. So we had Babulal Marandi speaking to us. He is confident about 51 seats, and very importantly, he gave out this information that BJP government, if it comes to power, will bring in law to stop love jihad and also will stop land jihad and will bring back all those lands that has been lost in this whole process. So they are giving much importance on this whole aspect of jihad and infiltration in Jharkhand. That is very important point that has been brought out in this particular interview about the numbers. We will be looking at it in a few hours. The counting will start and we will know what is the exact numbers BJP will be getting in Jharkhand. With video journalist Rajanikanto Bera, this is Kishore Loy for Republic TV. Big update coming in right now. Leaders of Eknath Shinde, Shiv Sena and Uddhav Thackeray said